28 फरवरी 2026 की रात अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरानी आसमान में घुसकर एक ऐसा काम कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जिस आदमी के हाथ में पूरी ईरान की तकदीर थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जब यह खबर फैली तो हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर वॉशिंगटन तक एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। बात करते हैं जनवरी 2026 से। अमेरिका ने मध्य पूर्व में कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यह वही विमानवाहक पोत है जिस पर एक पूरी छोटी देश की वायुसेना फिट हो जाए। उसे प्रशांत महासागर से उठाकर सीधा अरब सागर में भेज दिया गया। साथ में 18 चुपके से उड़ने वाले लड़ाकू विमान जॉर्डन के एक हवाई अड्डे पर चुपचाप उतारे गए। फिर आए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विमान, जिनकी जरूरत तब होती है जब दुश्मन की रडार और संचार व्यवस्था को अंधा करना हो। दुनिया सोच रही थी यह सब एक सामान्य अभ्यास है, लेकिन यह अभ्यास नहीं था, यह तैयारी थी एक ऐसे हमले की जो ईरान ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब यहाँ एक चीज है जो आपको सच में चौंका देगी। अमेरिका और इजराइल ने महीनों पहले से एक ऐसी योजना बनाई थी जिसे रणनीतिक छलावा कहते हैं। मतलब ईरान के जासूसी उपग्रह जो 24 घंटे अमेरिकी सैन्य हलचल देख रहे थे, उन्हें जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। नकली उपग्रह छवियां, नकली सैन्य आवाजाही। ईरान को लगता रहा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में हर दिन एक नया टुकड़ा अपनी जगह पर सेट हो रहा था। और जब 28 फरवरी को सब कुछ एक साथ हुआ तो ईरान के पास प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं था। यही है असली 21वीं सदी की जंग, जहां लड़ाई शारीरिक से पहले डिजिटल और मनोवैज्ञानिक होती है। लेकिन रुको, क्योंकि जो हमला किया गया वो सिर्फ इमारतों पर नहीं था, वो ईरान के सबसे बड़े इंसान पर था। 28 फरवरी 2026, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ हमले किए, और इन हमलों में जो सबसे बड़ा निशाना था वो था सर्वोच्च नेता अली खामेनेई। वही खामेनेई जो 1989 से ईरान के पूरे तंत्र की धड़कन थे, वही जो हर बड़े फैसले के पीछे थे। परमाणु कार्यक्रम से लेकर आतंकी संगठनों को फंडिंग तक, उन्हें इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया और वो मार दिए गए। यह पल ईरान के लिए वो था जैसे किसी ने पूरी इमारत की नींव ही तोड़ दी हो। और इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि ईरान में एक नया सवाल खड़ा हो गया, अब कमान कौन संभालेगा। लेकिन पहले उन अमेरिकी सैनिकों की बात करते हैं जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई। कोई भी जंग सस्ती नहीं होती। इस ऑपरेशन में अब तक 4 अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। और एक घटना ऐसी भी हुई जो अमेरिका के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी। कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली ने गलती से 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। दोस्ताना आग। लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी 6 पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। यह घटनाएं याद दिलाती हैं कि आधुनिक युद्ध में तकनीक कितनी भी उन्नत हो, इंसान की गलती का खात्मा नहीं होता। लेकिन दुश्मन के जवाब की बात करें तो ईरान चुप नहीं बैठा। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में हलचल मच गई और नए सर्वोच्च नेता के तौर पर मुस्तबा खामेनेई के बेटे को 8 मार्च को चुना गया। अब एक नया नेता, एक नया गुस्सा और एक नई योजना। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें भी निशाना बनाया। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी ठिकानों पर 67 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी वायु रक्षा ने रोक लिए। लेकिन एक और बड़ी धमकी थी जिसमें पूरी दुनिया के तेल का भविष्य लगा हुआ था, हॉर्मुज की खाड़ी। ईरान ने साफ कह दिया, अगर अमेरिका और इजराइल रुके नहीं तो हम हॉर्मुज बंद कर देंगे। यह सिर्फ ईरान का मसला नहीं, यह पूरी दुनिया का मसला बन जाता। जब यह सब हुआ तो पूरी दुनिया एकदम बंट गई। फ्रांस ने अपना विमानवाहक पोत भूमध्य सागर की तरफ रवाना किया और अमेरिकी सेना को फ्रेंच ठिकाने इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। मतलब नाटो की पीठ अमेरिका के साथ मजबूती से थी। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए। दक्षिण से एक और मोर्चा खुल गया। ऑस्ट्रिया, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, इन्होंने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की। और
भारत ने इस पूरे मामले पर एक सोची समझी चुप्पी रखी, जो अपने आप में एक कूटनीतिक रुख है, क्योंकि भारत के ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं, रूस के साथ गहरे संबंध हैं और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी। इस स्थिति में एक तरफ चुनना भारत के लिए बहुत मुश्किल था और इसीलिए भारत ने वो किया जो समझदार लोग करते हैं, सीधा कुछ नहीं बोला और स्थिति को ध्यान से देखता रहा। हॉर्मुज की खाड़ी, यह नाम याद रखिए। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इस एक छोटे से जलमार्ग से गुजरता है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर ईरान ने सच में यह जलमार्ग बंद कर दिया या फिर यहां लड़ाई और तेज हुई, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी होगी, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी। यह सिर्फ एक विदेशी जंग की खबर नहीं है भाई, यह सीधे आपके और हमारे घर से जुड़ी हुई है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि दुनिया अब वैश्विक है और वैश्विक घटनाओं का असर स्थानीय होता है। अब 11 मार्च 2026 तक की स्थिति यह है, अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, ईरान के तेल भंडार और शोधन केंद्र भी निशाने पर हैं। मतलब अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन को सीधे रोक रहा है, ईरान जवाब दे रहा है और हर दिन यह तनाव और बढ़ रहा है। कई बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर यह अगले 2 हफ्तों में नियंत्रण में नहीं आया तो हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से वापसी बहुत मुश्किल होगी। परमाणु खतरे की बात भी मेज पर है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी एक जलती हुई लकीर है। रूस ने इस संघर्ष पर अभी तक कोई आधिकारिक रुख नहीं अपनाया, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। चीन चुपचाप दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधि बढ़ा रहा है। क्या यह सब संयोग है या एक बड़ी शतरंज की बाजी चल रही है जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, ईरान सब अपनी अपनी चालें सोच रहे हैं? तो यही था पूरा सच। अमेरिका ने ईरान पर वो हमला कर दिया जो दशकों में पहली बार हुआ और यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगर यह वीडियो काम का लगा तो अभी सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को भेजो जो सिर्फ रील्स देखता है। अगली वीडियो में चीन के उन खतरनाक कदमों की बात होगी जो चुपचाप भारत के करीब हो रहे हैं, वो मत चूकना। तब तक जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वो लाल बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि अगली बार जब हम ऐसा दमदार वीडियो लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।